उत्तम क्षमा। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे भी क्षमा कहते हैं। यद्यपि आत्मा क्षमा स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में क्षमा के अभाव रूप क्रोध पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। जब जब उत्तम क्षमादि धर्मों की चर्चा चलती है, तब तब उनका स्वरूप अभाव रूप ही बताया जाता है। कहा जाता है, क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, आदि। क्या धर्म अभाव रूप मतलब नेगेटिव है? क्या उसका कोई भावात्मक मतलब पॉजिटिव रूप नहीं है? यदि है तो क्यों नहीं उसे भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता? क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, छल कपट नहीं करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना आदि न जाने कितने निषेध समा गए हैं धर्म में। धर्म क्या मात्र निषेधों का नाम है? क्या उसका कोई विधेयात्मक पक्ष नहीं? यदि धर्म में पर से निवृत्ति की बात है तो साथ में स्व में प्रवृत्ति की भी चर्चा कम नहीं है। यह नहीं करना, वह नहीं करना प्रतिबंधों की भाषा है। बंधन से छूटने का अभिलाषी मोक्षार्थी जब धर्म के नाम पर भी बंधनों की लंबी सूची सुनता है तो घबरा जाता है। वह सोचता है कि यहां आया था बंधन से छूटने का मार्ग खोजने के लिए, और यहां तो अनेक प्रतिबंधों में बांधा जा रहा है। धर्म तो स्वतंत्रता का नाम है। जिसमें अनंत बंधन हो वह धर्म कैसा? तो क्या धर्म प्रतिबंधों का नाम है, अभाव स्वरूप है? नहीं, धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, अतः वह सद्भाव स्वरूप ही होता है, अभाव स्वरूप नहीं। पर क्या करें, हमारी भाषा उल्टी हो गई है। क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है के स्थान पर हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि क्षमा का अभाव क्रोध है, मार्दव का अभाव मान है, आर्जव का अभाव मायाचार है, आदि। जरा विचारिए, ज्ञान का अभाव अज्ञान है या अज्ञान का अभाव ज्ञान? ज्ञान मूल शब्द है, उसमें निषेधवाचक अ लगाकर अज्ञान शब्द बना है, अतः स्वतः सिद्ध है कि ज्ञान का अभाव अज्ञान है। वस्तु का स्वभाव तो धर्म होता ही है, साथ ही स्वभाव के अनुरूप पर्याय को अर्थात स्वभाव पर्याय को भी धर्म कहा जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाव पर्याय होने से ही धर्म है। विभाव अर्थात विभाव पर्याय को अधर्म कहते हैं। ज्ञान आत्म वस्तु का स्वभाव है, अतः धर्म है। सम्यक ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान कहते हैं, अतः सम्यक ज्ञान भी धर्म है। अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान पर्याय आत्मा का विभाव है, अतः वह अधर्म है। इसी प्रकार क्षमा आत्मा का स्वभाव है, अतः वह तो धर्म है ही। साथ ही क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली क्षमा भाव रूप स्वभाव पर्याय भी धर्म है। किंतु क्षमा स्वभावी आत्मा जब क्षमा स्वभाव रूप परिणमन ना करके विभाव रूप परिणमन करता है तो उसके उस विभाव परिणमन को क्रोध कहा जाता है। क्रोध आत्मा का एक विभाव है और वह क्षमा के अभाव स्वरूप प्रकट हुआ है। यद्यपि वह संतति की अपेक्षा से अनादि का है, तथापि प्रति समय नया नया उत्पन्न होता है। अतः सत्य तो यह है कि क्षमा का अभाव क्रोध है, पर कहा यह जाता है कि क्रोध का अभाव क्षमा है। इसका कारण यह है कि अनादि से यह आत्मा कभी भी क्षमादि स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, क्रोधादि विकार रूप ही परिणमित हुआ है। और जब भी क्षमादि स्वभाव रूप परिणमित होता है
तो क्रोधादि का अभाव हो जाता है। अतः क्रोधादि के अभाव पूर्वक क्षमादि रूप परिणमन देखकर उक्त कथन किया जाता है। यदि ज्ञान के समान ही इसका प्रयोग अपेक्षित हो तो वह इस प्रकार किया जा सकता है। ज्ञान का अभाव अज्ञान, क्षमा का अभाव अक्षमा अर्थात क्रोध, मार्दव का अभाव अमार्दव अर्थात मान, आर्जव का अभाव अनार्जव अर्थात मायाचार छल कपट आदि। जब कोई यह नहीं कहता कि अज्ञान मत करो, पर यही कहा जाता है कि ज्ञान करो, तब क्रोध मत करो के स्थान पर क्षमा धारण करो क्यों नहीं कहा जाता? इसका भी कारण है, और वह यह कि हम क्रोध, मान, माया आदि से परिचित हैं। वे हमारे नित्य अनुभूत विभाव हैं। क्षमादि हमारे लिए अपरिचित और अननुभूत से हैं। परिचित से अपरिचित की ओर, अनुभूत से अननुभूत की तरफ जाना ही सहज होता है। दुनिया की स्थिति यह है कि उससे जब यह कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना क्षमा है तो उसे संतोष हो जाता है, पर उससे यह कहा जाए कि क्षमा नहीं करना क्रोध है तो अटपटा लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। अतः क्रोध की परिभाषा सदा भावात्मक मतलब पॉजिटिव समझाई जाती है। जैसे क्रोध गुस्से को कहते हैं। जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, होंठ फड़कने लगते हैं आदि। यहां एक प्रश्न हो सकता है कि आचार्यों ने भी तो इसी प्रकार समझाया है। आचार्यों के सामने भी एक समस्या थी कि उन्हें क्रोधियों को क्षमा समझानी थी, अतः क्षमा को भी क्रोध के माध्यम से समझाना पड़ा। व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है। मुनिजन क्षमा के भंडार होते हैं। यदि वे अपनी ओर से बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि क्षमा का अभाव क्रोध है, पर दुनिया में भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की। यदि श्रोता की भाषा में ना बोला गया तो वह कुछ समझ ही ना सकेगा। अतः ज्ञानीजन समझाना तो चाहते हैं क्षमा धर्म, पर समझाते हैं क्रोध की बात करके। बच्चों से बात करने के लिए उनकी ओर से बोलना पड़ता है। जब हम बच्चे से कहते हैं कि मां को बुलाना, तब हमारा आशय बच्चों की मां से होता है, अपनी मां से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कहने पर बच्चा अपनी मां को ही बुलाएगा, हमारी मां को नहीं। इसी प्रकार जब हमें भी क्षमा को क्रोध की भाषा में ही समझाना है तो पहले क्रोध को ही अच्छी तरह स्पष्ट करना समुचित होगा। यद्यपि यह आत्मा ज्ञान का घनपिंड और आनंद का कंद है, स्वभाव से स्वयं परिपूर्ण है, तथापि कुछ विकृतियां, कमजोरियां तब से ही इसके साथ जुड़ी हुई हैं जब से यह है। उन कमजोरियों को शास्त्रकारों ने विभाव कहा, कषाय कहा और न जाने क्या क्या नाम दिए। उनके त्याग का उपदेश भी कम नहीं दिया। सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय भी उनके त्याग को ही बताया। महात्माओं के अनेक उपदेशों और आदेशों के बावजूद भी प्राणी इनसे बच नहीं पाया। इन कमजोरियों के कारण प्राणियों ने अनेक कष्ट उठाए हैं, उठा रहे हैं और उठाएंगे। इनसे बचने के लिए भी उपाय कम नहीं किए गए, पर बात वहीं की वहीं रही। जिन विकारों के कारण, जिन कमजोरियों के कारण, जिन कषायों के कारण प्राणी सफलता के द्वार तक पहुंचकर भी कई बार असफल हुआ, सुख शांति के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहने पर भी पहुंच नहीं पाया। उन विकारों में, उन कमजोरियों में, उन कषायों में सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी कषाय है क्रोध। क्रोध आत्मा की एक ऐसी विकृति है, ऐसी कमजोरी है जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है। भले बुरे की पहचान नहीं रहती। जिस पर क्रोध आता है
क्रोधी उसे भला बुरा कहने लगता है, गाली देने लगता है, मारने लगता है, यहां तक कि स्वयं की जान जोखिम में डालकर भी उसका बुरा करना चाहता है। यदि कोई हितैषी पूज्य पुरुष भी बीच में आवे तो उसे भी भला बुरा कहने लगता है, मारने तक को तैयार हो जाता है। यदि इतने पर भी उसका बुरा ना हो तो स्वयं बहुत दुखी होता है, अपने ही अंगों का घात करने लगता है, माथा कूटने लगता है, यहां तक कि विषादी भक्षण करके मर तक जाता है। लोक में जितनी भी हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं, उनमें से अधिकांश क्रोधावेश में ही होती हैं। क्रोध के समान आत्मा का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्रोध करने वाले को जिस पर क्रोध आता है वह उसकी ओर ही देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। क्रोधी को जिस पर क्रोध आता है उसी की गलती दिखाई देती है, अपनी नहीं। चाहे निष्पक्ष विचार करने पर ही अपनी ही गलती क्यों ना निकले, पर क्रोधी विचार करता ही कब है? यही तो उसका अंधापन है कि उसकी दृष्टि पर की ओर ही रहती है, और वह भी पर में विद्यमान अविद्यमान दुर्गुणों की ओर ही। गुणों को तो वह देख ही नहीं पाता। यदि उसे पर के गुण दिखाई दे जावें तो फिर तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। यदि मालिक के स्वयं के पैर से ठोकर खाकर कांच का गिलास फूट जावे तो एकदम चिल्लाकर कहेगा कि इधर बीच में गिलास किसने रख दिया। उसे गिलास रखने वाले पर क्रोध आएगा, स्वयं पर नहीं। वह यह नहीं सोचेगा कि मैं देखकर क्यों नहीं चला। यदि वही गिलास नौकर के पैर की ठोकर से फूटे तो चिल्लाकर कहेगा, देखकर नहीं चलता, अंधा है। फिर उसे बीच में गिलास रखने वाले पर क्रोध न आकर ठोकर देने वाले पर आएगा, क्योंकि बीच में गिलास रखा तो स्वयं उसने है। गलती हमेशा नौकर की ही दिखेगी, चाहे स्वयं ठोकर दे, चाहे नौकर के पैर की ठोकर लगे, चाहे स्वयं गिलास रखे, चाहे दूसरे ने रखा हो। यदि कोई कह दे कि गिलास तो आप ही ने रखा था और ठोकर भी आपने मारी, अब नौकर को क्यों डांटते हो, तब भी यह बोलेगा कि इसे उठा लेना चाहिए था, इसने उठाया क्यों नहीं। उसे अपनी भूल दिख ही नहीं सकती, क्योंकि क्रोधी पर में ही भूल देखता है। स्वयं में देखने लगे तो क्रोध आएगा कैसे? यही कारण है कि आचार्यों ने क्रोधी को क्रोधांध कहा है। क्रोधांध व्यक्ति क्या क्या नहीं कर डालता। सारी दुनिया में मनुष्यों द्वारा जितना भी विनाश होता देखा जाता है, उसके मूल में क्रोधादि विभाव ही देखे जाते हैं। द्वारिका जैसी पूर्ण विकसित और संपन्न नगरी का विनाश द्विपायन मुनि के क्रोध के कारण ही हुआ था। क्रोध के कारण सैकड़ों घर परिवार टूटते देखे जाते हैं। अधिक क्या कहें, जग में जो कुछ भी बुरा नजर आता है वह सब क्रोधादि विकारों का ही परिणाम है। कहा भी है, क्रोधोदयाद भवति कस्य न कार्य हानि। क्रोध के उदय में किसकी कार्य हानि नहीं होती, अर्थात सभी की हानि होती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध नामक निबंध में इसका अच्छा विश्लेषण किया है। क्रोध एक शांति भंग करने वाला मनोविकार है। वह क्रोध करने वाले की मानसिक शांति तो भंग कर ही देता है, साथ ही वातावरण को भी कलुषित और अशांत कर देता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। क्रोध का एक खतरनाक रूप है बैर। बैर क्रोध से भी खतरनाक मनोविकार है। वस्तुतः वह क्रोध का ही एक विकृत रूप है,
बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्रोध के आवेश में हम तत्काल बदला लेने की सोचते हैं। सोचते क्या हैं, तत्काल बदला लेने लगते हैं। जिसे शत्रु समझते हैं, क्रोधावेश में उसे भला बुरा कहने लगते हैं, मारने लगते हैं। पर जब हम तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर मन में ही उसके प्रति क्रोध को इस भाव से दबा लेते हैं कि अभी मौका ठीक नहीं है, अभी प्रत्याक्रमण करने से हमें हानि हो सकती है, शत्रु प्रबल है, मौका लगने पर बदला लेंगे, तब वह क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है और वर्षों दबा रहता है तथा समय आने पर प्रकट हो जाता है। ऊपर से देखने पर क्रोध की अपेक्षा यह बैर विवेक का कम विरोधी नजर आता है, पर यह है क्रोध से भी अधिक खतरनाक, क्योंकि यह योजनाबद्ध विनाश करता है, जबकि क्रोध विनाश की योजना नहीं बनाता। तत्काल जो जैसा संभव होता है कर गुजरता है। योजनाबद्ध विनाश सामान्य विनाश से अधिक खतरनाक और भयानक होता है। यद्यपि जितनी तीव्रता और वेग क्रोध में देखने में आता है उतना बैर में नहीं, तथापि क्रोध का काल बहुत कम है, जबकि बैर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्रोध और भी अधिक रूपों में पाया जाता है। झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, क्षोभ आदि भी क्रोध के ही रूप हैं। जब हमें किसी की कोई बात या काम पसंद नहीं आता है और वह बात बार बार हमारे सामने आती है तो हम झल्ला पड़ते हैं। बार बार की झल्लाहट चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है। झल्लाहट और चिड़चिड़ाहट असफल क्रोध के परिणाम हैं। ये एक प्रकार से क्रोध के हल्के फुल्के रूप हैं। क्षोभ भी क्रोध का ही अव्यक्त रूप है। ये सभी विकार क्रोध के ही छोटे बड़े रूप हैं। सभी मानसिक शांति को भंग करने वाले हैं, महानता की राह के रोड़े हैं। इनके रहते कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हमें महान बनना है, पूर्णता को प्राप्त करना है, तो इन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी, इन्हें जीतना ही होगा। पर कैसे? आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के अनुसार, अज्ञान के कारण जब तक हमें पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट प्रतिभासित होते रहेंगे, तब तक क्रोधादि की उत्पत्ति होती ही रहेगी। किंतु जब तत्वाभ्यास के बल से पर पदार्थों में से इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त होगी, तब स्वभावतः क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होगी। आशय यह है कि क्रोधादि की उत्पत्ति का मूल कारण अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना है। जब हम अपने सुख दुख का कारण अपने में खोजेंगे, उनका उत्तरदायी अपने को स्वीकारेंगे, तो फिर हम क्रोध करेंगे किस पर? क्योंकि अपने अच्छे बुरे और सुख दुख का कर्ता दूसरों को मानना ही क्रोधादि की उत्पत्ति का मूल कारण है। क्षमा के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली क्षमा ही उत्तम क्षमा है। यहां एक प्रश्न संभव है, जबकि क्षमा का संबंध क्रोध के अभाव से है, तो फिर उसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध? यह शर्त क्यों कि उत्तम क्षमा सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं? जिसको क्रोध नहीं हुआ उसके उत्तम क्षमा हो गई, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के उत्तम क्षमा हो ही नहीं सकती, यह अनिवार्य शर्त क्यों? भाई, बात ऐसी है कि क्रोध का अभाव आत्मा के आश्रय से होता है, मिथ्या दृष्टि के आत्मा का आश्रय नहीं है, अतः उसके क्रोध का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए
मिथ्या दृष्टि के क्रोध नहीं हुआ यह बनता ही नहीं है। उसे जो क्रोध नहीं हुआ ऐसा देखने में आता है वह तो क्रोध का प्रदर्शन नहीं हुआ वाली बात है। क्योंकि कभी कभी जब क्रोध मंद होता है तो क्रोध का प्रदर्शन नहीं देखा जाता है। उसे ही अज्ञानी क्रोध का अभाव समझ लेते हैं और उत्तम क्षमा कहने लगते हैं। वस्तुतः वह उत्तम क्षमा नहीं, उत्तम क्षमा का भ्रम है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मिथ्या दृष्टि के क्रोध का अभाव क्यों नहीं हो सकता? उसके सदा अनंत क्रोध क्यों रहता है? इसका उत्तर यह है कि पर में कर्तृत्व बुद्धि से ही अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई पर पदार्थ उसकी इच्छा के अनुकूल परिणमित नहीं होता है तो वह उस पर क्रोधित हो उठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोक में जो पर पदार्थ उसकी इच्छा के अनुकूल परिणमित न होंगे वे सब उसके क्रोध के पात्र होंगे। पर पदार्थ हैं अनंत, अतः अभिप्राय में अनंत पर पदार्थ उसके क्रोध के पात्र हुए। यही है अनंतानुबंधी क्रोध, क्योंकि उसने अनंत पर पदार्थों से अनुबंध किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिथ्या दृष्टि के पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि रहती है। इस कारण उसके क्रोधादि मंद भले ही हो जाएं, किंतु जब उसके अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव नहीं होता है तो उत्तम क्षमादि धर्म प्रकट कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह भी तो है कि उत्तम क्षमादि दश धर्म सम्यक चारित्र के ही रूप हैं और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। इसलिए यह स्वतः ही सिद्ध है कि मिथ्या दृष्टि के उत्तम क्षमादि धर्म प्रकट नहीं हो सकते। निश्चय से तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से पर्याय में क्रोध रूप विकार की उत्पत्ति नहीं होना ही उत्तम क्षमा है, पर व्यवहार से क्रोधादि के निमित्त मिलने पर भी उत्तेजित नहीं होना, उनके प्रतिकार रूप प्रवृत्ति नहीं होने को भी उत्तम क्षमा कहा जाता है। 10 लक्षण पूजन में उत्तम क्षमा का वर्णन करते हुए कविवर ध्यानत राय जी ने कहा है, गाली सुनि मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो, कही है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर तैन कारे तन विदारे, बैर जो ना तहां धरे। उक्त छंद में निमित्तों की प्रतिकूलता में भी जो शांत रह सके वही उत्तम क्षमा का धारी है, ऐसा कहा गया है। गाली सुनकर भी जिसके हृदय में खेद उत्पन्न ना हो वह उत्तम क्षमावान है। बहुत से लोग ऐसा कहते पाए जाते हैं कि वैसे तो मेरा स्वभाव एकदम शांत है, पर कोई छेड़ दे तो फिर मुझसे शांत नहीं रहा जाता। उनसे मेरा कहना है कि ऐसा कोई व्यक्ति बताइए कि जिसकी हम प्रशंसा करें और उसे क्रोध आवे। प्रशंसा सुनकर तो लोगों को मान आता है, क्रोध नहीं। क्षमा का धारी तो वह है जिसे गालियां सुनकर भी क्रोध ना आवे। यहां तो और भी ऊंची बात की है। क्रोध की उग्रता तो दूर, मन में भी खेद तक उत्पन्न ना हो तब क्षमा है। इन्हीं बाह्य कारणों से क्रोध व्यक्त न भी करे पर मन में खेद खिन्न हो जावे तो भी क्षमा कहां रही। जैसे मालिक ने मुनीम को डांटा फटकारा तो नौकरी छूट जाने के भय से मुनीम में क्रोध के लक्षण तो प्रकट नहीं हुए, पर खेद खिन्न हो गया तो वह क्षमा नहीं कहला सकती। इसलिए तो लिखा है, गाली सुनि मन खेद न आनो। जो गाली सुनकर चांटा मारे वह काया की विकृति वाला है। गाली सुनकर गाली देवे वह वचन की विकृति वाला है। गाली सुनकर खेद मन में लावे वह मन की विकृति वाला है। परंतु गाली सुन मन खेद न आवे वह क्षमाधारी है। इसके भी आगे कहते हैं,
कि गुण को अवगुण कहे बखानो। हो तो हम में गुण और सामने वाला अवगुण रूप से वर्णन करे, और वह भी अकेले में नहीं, भरी सभा में, व्याख्यान में, फिर भी हम उत्तेजित ना हो तो क्षमाधारी हैं। कुछ लोग कहते हैं, भाई हम गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं, पर यह कैसे संभव है कि जो दुर्गुण हम में हैं ही नहीं उन्हें कहता फिरे। उन्हें भी अकेले में कहे तो किसी तरह सह भी लें, पर भरी सभा में, व्याख्यान में कहें तो फिर तो गुस्सा आ ही जाता है। कवि इसी बात को तो स्पष्ट कर रहा है कि गुस्सा आ जाता है तो वह क्षमा नहीं, क्रोध ही है। मान लो तब भी क्रोध ना आवे, हम सोच लें बकने वाले बकते हैं तो बकने दो, हमें क्या है। पर जब वह हमारी वस्तु छीनने लगे तब, वस्तु छीनने पर भी क्रोध न करें, पर वह हमें बांध दे, मारे और भी अनेक प्रकार पीड़ा दे तब। इसी के उत्तर में कवि ने कहा है, वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करे। बहुविधि करे शब्द में बहुत भाव भरा है। आप में जितनी सामर्थ्य हो इसका अर्थ निकालिए। आज पीड़ा देने के अनेक नए नए उपाय निकाल लिए गए हैं। विदेशी जासूसों के पकड़े जाने पर उनसे शत्रुओं के गुप्त भेद उगलवाने के लिए अनेक प्रकार की अमानुषिक पीड़ाएं दी जाती हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुविधि करे में वे सब आ जाती हैं। पीड़ा देने के जितने प्रकार आप कल्पना कर सकें करिए, वे सब बहुविधि करे में आ जावेंगे। फिर भी क्रोध न करें तब उत्तम क्षमा होगी, ऐसा कवि कहना चाहता है। बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई, आगे भी बढ़ती है। घर ते निकारें तन विदारें, पैर जो न तहां धरें। कोई दुष्ट अनेक प्रकार पीड़ाएं दे देकर चला जाए, पर बाद में हम घर में रहकर उपचार और आराम तो कर सकते हैं। पर जब वह हमें घर से ही निकाल दे तब क्या करें? घर से भी निकाल दे पर शरीर स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके जीवन चला ही लेंगे। पर जब वह घर से भी निकाल दे और शरीर का भी विदारण कर दे तब तो क्रोध आ ही जावेगा। नहीं भाई, तब भी क्रोध न आवे तो उत्तम क्षमा है। तब भी कहां, मान लो क्रोध नहीं किया पर मन में गांठ बांध ली, बैर धारण कर लिया, तो भी उत्तम क्षमा नहीं है। क्रोध और बैर के बारे में पहले स्पष्टीकरण किया जा चुका है। क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है, अर्थात क्रोध में तत्काल प्रतिक्रिया होती है और बैर में मन में गांठ बांध ली जाती है। बैर आग है और आग जहां रखी जाएगी पहले उसे जलाएगी, बाद में दूसरे को जलाए चाहे न जलाए। अतः बैर भी जो धारण करता है उसे ही जलाता है। जिसके प्रति बैर धारण किया है उसे चाहे जला पाए अथवा नहीं भी, क्योंकि उसका भला बुरा तो उसके पुण्य पाप के उदय के अधीन है। अतः यहां क्रोध के अभाव के साथ साथ बैर के अभाव को उत्तम क्षमा कहा है। पर ये सब बातें व्यवहार की हैं। निश्चय से तो बाह्य निमित्तों की प्रतिकूलताओं पर भी मात्र क्रोध की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देना उत्तम क्षमा नहीं है। हो सकता है कि बाह्य में क्रोधादि की प्रवृत्ति न भी दिखाई दे और अंतर में उत्तम क्षमा का विरोधी क्रोध भाव विद्यमान हो, तथा अंतर में आंशिक उत्तम क्षमा विद्यमान रहे, फिर भी बाह्य में क्रोधादि में प्रवृत्ति दिखाई दे। अतः निश्चय उत्तम क्षमा समझने के लिए कुछ गहराई में जाना होगा। शास्त्रों में क्रोध 4 प्रकार का कहा गया है: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन।
चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो गया है, अतः उसे तत्संबंधी उत्तम क्षमा भाव प्रकट हो गया है। पंचम गुणस्थानवर्ती अणुवृत्ति के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध के अभावजन्य उत्तम क्षमा विद्यमान है, तथा छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती महावृत्ति मुनिराजों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध का अभाव होने से वे तीनों के अभाव संबंधी उत्तम क्षमा के धारक हैं। नौवें दसवें गुणस्थान से ऊपर वाले तो पूर्ण उत्तम क्षमा के धारक हैं। उक्त कथन शास्त्रीय भाषा में हुआ, अतः शास्त्रों के अभ्यासी ही समझ पाएंगे। इस सब का तात्पर्य यह है कि उत्तम क्षमा आदि का नाप बाहर से नहीं किया जा सकता है। कषायों की मंदता और तीव्रता पर उत्तम क्षमा आधारित नहीं है, उसका आधार तो उक्त कषायों का क्रमशः अभाव है। कषायों की मंदता तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ता है वह तो लेश्या है। यद्यपि व्यवहार से मंद कषाय वाले को भी उत्तम समाधि का धारण करने वाला कहा जाता है, पर अंतर की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा भी हो सकता है कि वह बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई दे, किंतु अंतर में अनंत क्रोधी हो, अर्थात अनंतानुबंधी का क्रोधी हो। नववे ग्रेव्यक तक पहुंचने वाले मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि बाहर से इतने शांत दिखाई देते हैं कि उनकी खाल खींचकर नमक छिड़कें तब भी उनकी आंख की कोर लाल ना हो। फिर भी शास्त्रकारों ने कहा है कि वे उत्तम क्षमा के धारक नहीं हैं, अनंतानुबंधी के क्रोधी हैं, क्योंकि उनके अंतर से आत्मा की अरुचि रूप क्रोध का अभाव नहीं हुआ है। बाह्य में जो क्रोध का अभाव दिखाई देता है उसका कारण आत्मा के आश्रय से उत्पन्न शांति नहीं है, वरन जिस चिंतन के आधार पर वे शांत रहे हैं वह पराश्रित ही रहता है। जैसे वे सोचते हैं कि यदि मैं साधु हुआ हूं तो मुझे शांत रहना ही चाहिए, यदि शांत नहीं रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस भव में मेरी बदनामी होगी और पाप का बंध होगा तो अगला भव भी बिगड़ जाएगा। यदि शांत रहूंगा तो अभी प्रशंसा होगी और पुण्य बंध होगा तो आगे भी सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार का कोई ना कोई यशादि का लोभ व अपयश आदि का भय अथवा पुण्य की रुचि और पाप की अरुचि ही उनकी शांति का आधार रहती है। या फिर शास्त्रों में लिखा है कि मुनिराज को क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए आदि किसी न किसी बाह्य आधार को पकड़कर ही शांत रहते हैं। उनकी शांति का आधार आत्मा नहीं बनता है। तथा कोई ज्ञानी चारित्र मोह के दोष से बाहर में क्रोध करता भी दिखाई दे, फिर भी उत्तम क्षमा का धारक हो सकता है। जैसे आचार्य महाराज मुनिराज को डांटते भी दिखाई दें, उन्हें दंड भी दे रहे हों, उत्तेजित भी दिखाई दे रहे हों, फिर भी वे उत्तम क्षमा के धारक हैं, क्योंकि उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध का अभाव है, आत्मा का आश्रय विद्यमान है। अणुव्रति या अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ तो और भी अधिक बाह्य में क्रोध करता दिखाई दे सकता है। अवृति परंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती बाहुबली पर चक्र चलाते समय भी अनंतानुबंधी के क्रोधी नहीं थे, अतः उत्तम क्षमा का निर्णय बाह्य प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता। अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव से उत्तम क्षमा प्रकट होती है और
अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा को पल्लवित करता है तथा संज्वलन क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा को पूर्णता प्रदान करता है। अनंत संसार का अनुबंध करने वाला अनंतानुबंधी क्रोध आत्मा के प्रति अरुचि का नाम है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की अरुचि ही अनंतानुबंधी क्रोध है। जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति अनंत क्रोध होता है तो हम उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, उसकी बात करना सुनना पसंद नहीं करते। कोई तीसरा व्यक्ति उसकी चर्चा हमसे करे तो हमें वह भी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी प्रशंसा सुनना तो बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार जिन्हें आत्मदर्शन की रुचि नहीं है, जिन्हें आत्मा की बात करना सुनना पसंद नहीं है, जिन्हें आत्मचर्चा ही नहीं आत्मचर्चा करने वाले भी नहीं सुहाते, वे सब अनंतानुबंधी के क्रोधी हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, तभी तो उन्हें आत्मचर्चा नहीं सुहाती। हमने पर को तो अनंत बार क्षमा किया, पर आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, एक बार अपनी आत्मा को भी क्षमा कर दे, उसकी ओर देख, उसकी सुध ले। अनादि से पर को परखने में ही अनंत काल गमाया है। एक बार अपनी आत्मा को भी देख, जान, परख, सहज ही उत्तम क्षमा तेरे घट में प्रकट हो जावेगी। आत्मा का अनुभव ही उत्तम क्षमा की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। क्षमा स्वभावी आत्मा का अनुभव करने पर, आश्रय करने पर ही पर्याय में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को उत्तम क्षमा प्रकट होती है और आत्मानुभव की वृद्धि वालों को ही उत्तम क्षमा बढ़ती है तथा आत्मा में ही अनंत काल को समा जाने वालों में उत्तम क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। अविरत सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, महावृत्ति और अरहंत भगवान में उत्तम क्षमा का परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटी भेद है, गुणात्मक मतलब क्वालिटी भेद नहीं। उत्तम क्षमा दो प्रकार की नहीं होती, उसका कथन भले दो प्रकार से किया जाए, उसको जीवन में उतारने के स्तर तो दो से भी अधिक हो सकते हैं। निश्चय क्षमा और व्यवहार क्षमा कथन शैली के भेद हैं, उत्तम क्षमा के नहीं। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि की क्षमा, अणुवृत्ति की क्षमा, महावृत्ति की क्षमा, अरिहंत की क्षमा, ये सब क्षमा को जीवन में उतारने के स्तर के भेद हैं, उत्तम क्षमा के नहीं। वह तो एक अभेद है। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव रूप है, पीतराग भाव स्वरूप है, शुद्ध भाव रूप है। वह कषाय रूप नहीं, राग भाव स्वरूप नहीं, शुभाशुभ भाव रूप नहीं, बल्कि इनके अभाव रूप है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो और सभी अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव कर पूर्ण सुखी हों, इसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं।